स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और ये मैथ्स के रैंडम क्वेश्चंस का नया सीरीज है। और मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 वर्षों के लिए 6% ब्याज वार्षिक दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है P × R × T/100 ना। तो आप सीधा कर सकते हैं। प्रिंसिपल है 2000 रुपये, आर है 6%, 5 साल का निकालना। तो आप देख सकते हैं जीरो से जीरो कट जाए, 20 × 120, 20 × 5 600, 600 रुपये आ गया आंसर। हालांकि ये एक मेथड हो गया। आपको मैं सीधा बता देता हूँ। जब भी आपको साधारण ब्याज की बात करेगा तो जो भी वेरिएबल्स आपको दिए हैं उनका सिर्फ गुणा करना है। जैसे कि 5 का, 6 का और 2000 का। तो 6×5 = 30 और 3×2 = 6। जीरो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, है ना। हमें मेन फिगर से मतलब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 20 लड़कों का औसत वजन दिया है। 20 बॉयज का एवरेज जो है वो दिया है 60 किलोग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1200 किलो। 30 लड़कियों को और मिलाया जाए। सभी लड़के और लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। अब वो कह रहा है कि 20 लड़के तो हैं ही, इनमें अगर 30 लड़कियां और मिला दी जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 54, 54। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 30 × 20 = 50 × 54। तो 54 में आपको 50 का गुणा करना है ना। करने के कई तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 54 में जब 50 का गुणा करेंगे तो आप 50 का पहले 50 में कर लो तो 2500 हो जाएगा। और फिर 50 का जब 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो टोटल कितना हो गया? 2700। आप बोलेंगे कि 20 लड़कों का जो वजन था वो टोटल कितना था? 1200 किलो। और 20 लड़कों के साथ जब 30 लड़कियां जोड़ दी तो कितना हो गया? 2700। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 30 लड़कियों का वजन कितना आएगा? 1200, 2700। 2700 में 1200 घटा दो, 1500। तो एक लड़की का वजन कितना आ जाएगा? 1500/30। कितना आ गया? 50 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने थर्ड। एक दुकानदार दो योजनाएं प्रदान करता है। पहली 30% की एकल छूट और दूसरी बार 25 और 5% की दो क्रमिक छूट। ग्राहक को दोनों योजनाओं में 5000 की खरीदारी की दोनों योजनाओं में छूट का अंतर कुछ नहीं है। 5000 रुपए पे दो प्रकार की छूट मिल रही है। एक तरफ तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30% का एक मात्र। और एक तरफ पहले 25% का मिल रहा है और फिर 5% का मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर बताना है ना। तो आपको पता है ये तो एकल छूट हो गई, ये क्रमिक छूट है। जब इसका आप निकालोगे तो ये एकल छूट कितनी आएगी? 25 + 5 - 25 × 5/100 ना। 25 5 30 माइनस, यही अंतर आएगा जो माइनस हो रहा है। क्योंकि 30 और 30 का तो यहाँ अंतर सेम ही रहेगा। तो जो डिफरेंस आएगा, अंतर जो आएगा वो कितना आएगा? 25 × 5/100 यानी 5/4। और कितने का निकालना है? 5000 रुपए का। तो ये आ जाएगा 2500/4 बराबर 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20, 62.5 रुपए। क्वेश्चन नंबर है 4। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई धनराशि 10 सालों में 10 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। वह समय ज्ञात कीजिए जब इसकी मात्रा स्वयं से 4 गुनी हो जाए। तो वो कह रहा है कितने सालों में वही धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कितने वर्ष में। तो इसको करने का आसान तरीका है। यहाँ 2 गुनी हो रही थी, अब 4 गुनी हो रही, तो इसको 2 का वर्ग कर लो ना। तो यहाँ पे जो घात है उसका इसमें गुणा कर दो। पहले 10 साल थे, अब जो पावर है ये, इसका गुणा करना है उसमें। तो कितना आ गया? 20 वर्ष। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, पांचवा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और X% की दो कीमत छूट देना कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है। X का मान आप खुद ही बताइए। 2000 रुपए की कोई चीज है, अगर उसमें से 20% हम घटा दें तो 80% रह जाएगी। और 2000 का 80% कितना हो गया? 1600 रुपए। आप खुद निकाल सकते हैं। जब इसमें आप 80 का गुणा करें तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इसको 1400 करना है तो कितने परसेंट की और छूट दी जाए। यही तो कह रहा है।
तो आप खुद बताइए 1600 को 1400 करना है तो कितने का छूट देना है? 200 का। किस पे देना है? 1600 रुपए पे इंटू 100। हो गया छूट परसेंट। 2 से काटोगे 8 बार, 8 से 100 काटोगे 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 आपके सामने। एक वस्तु का बिक्री मूल्य इतना है और 25% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य। तो आप अंकित मूल्य पे 25% की छूट जब दे देंगे तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य का 3/4 कितना है? 5175। 3 से इसको काटोगे, 3 × 3 2, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, तिप्चे 15। तो अंकित मूल्य कितना आएगा? आएगा 1725 × 4। अब गुणा करना है। मान लो यहाँ 1700 होता तो 17 × 4 = 6800 हो जाता, प्लस अब ये 25 जो बचा है इसका 4 में गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 6900। ये गुणा अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रोक के एक बार फिर से देखिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ। 1725 का 4 में गुणा करना था तो मैंने इसको 1700 में गुणा कर लिया। पहले 4 का, मैंने 1700 में गुणा किया तो 6800 हो गया। यहाँ 25 बता तो 25 का भी 4 गुना होगा। 25 चौको कितना होता है? 100। तो 6800 और 100 कितना हो गया? 6900। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। ए और बी की वैल्यू दी है, इनमें से कौन सा बड़ा है? अगर मान लो आपको सीधा फिगर देता 7 और 5, मान लो ए बराबर 12 दे देता और यहाँ पे आपको देता 12 और 3 15, तो आप बोलते भैया बी बड़ा है ना? बी बड़ा है और बेसिकली यही लिखा है आपके सामने। यहाँ दोनों फिगर प्लस में है। हालांकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं करके बता देता हूँ। ए बराबर √5 प्लस √7 दिया है। अगर हम इसका वर्ग कर दें, इधर भी कर दें, तो आप कहेंगे भैया A² बराबर कितना आ जाएगा? 7 5 12 प्लस 2√AB। ऐसे ही हम बी का कर दें अगर, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा? 12 और 3 15 प्लस 2√36। आप खुद देख लीजिए ए और बी में कौन बड़ा है? आप कहेंगे भैया बी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 12 सेंटीमीटर चाप की लंबाई वाले त्रिज्यीकरण का केंद्रीय कोण पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है केंद्रीय कोण का। केंद्रीय कोण बराबर थीटा बराबर L/R होता है। केंद्रीय कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे कोण बराबर लंबाई है 12 और 4 है त्रिज्या, तो कितनी आ गई? 3 रेडियन। 3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। सतत भिन्न का मूल्यांकन करें। x बराबर कुछ दिया हुआ है हमें, ये भिन्न दी हुई है, इसको लंगड़ा भिन्न बोलते हैं ना। इसका टोटल बताना है क्या होगा। आसान है, थोड़ा आप दिमाग लगाइए। नीचे से सॉल्व करते हैं। 3 का 5 में गुणा करो, 15 और 1 16/3। 16/3 आएगा तो 3 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/16। तो हमारे पास फिगर आ गई 2 + 3/16। 16 दूनी 32 और 3 35/16। अब ये 35/16 1/, में है, जैसे कि यहाँ पे आएगा x बराबर 3 + 1/35/16। तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 + 16/16/35। तो x का मान कितना आ गया? 35 दूनी 70, 3 105 और 16 121/35। क्वेश्चन नंबर 10। दो समरूप वृत्तों की त्रिज्या, समरूप वृत्त है, उनकी त्रिज्या का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का पूछा है। तो मैं आपको सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर समरूप वृत्त है, समरूप वृत्त है तो क्या होगा? अगर उनकी त्रिज्या मान लो 5:8 है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है ना? तो बराबर कितना आ जाएगा? 25/64। आपको कुछ नहीं करना। क्षेत्रफल जो वृत्त होता है वो होता है πr²। पाई से पाई कट जाएगा तो त्रिज्याओं का वर्ग ही बचता है। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या है उनका वर्ग करना है बस बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11।
ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे जो आपको पूछा गया है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? अगर आप रखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस पे वो 4 थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन थीटा का स्क्वायर पूछा है। यही आपसे पूछा गया है, इसका मान क्या होगा? तो बेसिकली यही आपको क्वेश्चन में दिया था, इसकी वैल्यू क्या है? 1। यानी जो आपको दिया था वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया है, कॉट क्यूब 5 प्लस टेन क्यूब 5। आपको पता होगा टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है ना? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अब क्या आपको ये नहीं दिया है? जैसे मान लो अगर आप कॉट 5 को ए मान लो, तो क्या आपको ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर 4 नहीं दिया है? और पूछा क्या आपसे? आपसे पूछा ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू बराबर क्या होगा? तो आपको पता होगा जब ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर आपको मान लो कुछ दिया होता है और ए क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू पूछा जाता है, तो आप क्या करते हैं? उस फिगर का क्यू माइनस 3 इंटू 4। तो 4 का क्यू 64 माइनस 12 बराबर कितना आएगा? 52। हो गया आपका ये क्वेश्चन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 13, साइन ए बराबर 5/13 दिया है, कॉस ए का मान पूछा है। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे सवालों को हमेशा आप समकोण त्रिभुज बनाकर ही करें और यहाँ पे इसको ए माना करें। ABC, साइन ए, साइन साइन ए दिया है तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का ना। तो लंब बटे कड़ दिया है, लंब 5 हो गया, कड़ 13 हो गया, तो आपको पता है ये बेस कितना आएगा? 12 आएगा। कॉस ए पूछा है, कॉस क्या होता है? आधार बटे कड़। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया? आधार बटे कड़ का मतलब हो गया 12/13। आंसर क्या हो गया? ए। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने के लिए, और आने वाले एग्जाम से पहले मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा सकूं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।